Hello dear friends, welcome back to my YouTube channel. I am Dr. Dildar Hashmi and today we will discuss about the fetal circulation, right? So fetal circulation I will try to explain you with a very simple diagram. So please watch the complete video so that you can attempt your questions easily. Okay, तो बहुत ही सिंपल डायग्राम के साथ में एक फ्लो चार्ट के रूप में हम लोग इस फीटल सर्कुलेशन को समझने वाले हैं। तो इस फीटल सर्कुलेशन को समझने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स जो है ध्यान रखने हैं। तो पहले उन पॉइंट्स को देख लेते हैं, उसके बाद में फीटल सर्कुलेशन की तरफ चलेंगे। तो आवर टुडेज टॉपिक इज फीटल सर्कुलेशन, राइट? फीटल सर्कुलेशन। अब देखिए, पहले इसमें आपको कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने फीटल सर्कुलेशन में, इसको समझने के लिए जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा वो पॉइंट्स मैं यहाँ पे एक बार लिख रहा हूँ, पहले वो समझ लीजिए आप। तो 3-4 पॉइंट्स है जो यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, राइट? तो फीटल सर्कुलेशन में सबसे पहला चीज़ याद क्या रखना है, जो नॉर्मली जो फीटल का लंग्स होता है, जो फीटस का लंग्स होता है वो आपको पता है। फीटस में लंग्स क्या होती है, कोलैप्स होती है, मतलब उसमें एयर ना के बराबर होती है, क्योंकि ब्रेथ, अभी बच्चा ब्रेथ नहीं किया होगा तो फीटस का जो है लंग्स कोलैप्स होगा। इसलिए क्या होता है, यहाँ की जो प्रेशर होती है वो हाई होती है। प्रेशर क्या होती है, हाई होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। क्योंकि जो है लंग्स कोलैप्स होती है, वहाँ की प्रेशर हाई होती है। सो देयर इज pulmonary pressure of fetal lung is high, राइट? अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ये क्या होता है, फिजियोलॉजिकल होता है, कोई पैथोलॉजी नहीं है, नॉर्मली प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, फिजियोलॉजिकल पल्मोनरी हाइपरटेंशन। एक पॉइंट तो ये होगी कि जो है बच्चों का जो लंग्स होता है उसमें फिजियोलॉजिकल पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है, राइट? दूसरा आपको क्या याद रखना है, जो प्लेसेंटा का प्रेशर होता है, प्लेसेंटा का जो प्रेशर होता है वो लो होता है। क्या होता है, लो होता है, राइट? लंग्स का प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, और प्लेसेंटा का प्रेशर क्या होगा, लो होगा। तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखने हैं वो क्या याद रखने हैं, जो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, गैसियस एक्सचेंज का जो प्रोसेस होता है बच्चों में, वो कहाँ पे होता है, प्लेसेंटा में होता है, लंग्स में नहीं, प्लेसेंटा में होता है। तो क्या याद रखना है, प्लेसेंटा and not the lungs. Forms or take part in gaseous exchange, या जो ब्लड का जो ऑक्सीजनेशन होता है वो कहाँ पे होता है, प्लेसेंटा में होता है, ऑक्सीजनेशन, राइट? जो गैस का एक्सचेंज होता है, यानी जो आपका जो ब्लड है वहाँ पे ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस आपका कहाँ पे होता है, प्लेसेंटा में होता है, लंग्स में नहीं होता है, राइट? चौथा पॉइंट आपको क्या याद रखना है,
चौथा पॉइंट आपको ये याद रखना है, जो राइट साइड का प्रेशर होता है, राइट साइड प्रेशर दैट इज हाई, या कह सकते हैं राइट साइड प्रेशर इज मोर देन लेफ्ट साइड प्रेशर। चाहे राइट साइड के लंग्स की बात करें या राइट साइड के हार्ट की बात करें, वहाँ पे राइट साइड में प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा लेफ्ट साइड के कंपेयर में। अगर आप ये पॉइंट याद रखेंगे तो आपको फीटल सर्कुलेशन इजीली समझ में आ जाएगा, राइट, कि फीटस में सर्कुलेशन कैसे होता है, ब्लड का फ्लो कैसे होता है, तो वो पूरा प्रॉपर एक बार हम लोग देख लेते हैं, राइट। अब ये पॉइंट याद रखिएगा क्या, कि फिजियोलॉजिकल हाइपरटेंशन होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, प्लेसेंटा का प्रेशर लो होगा, उसके साथ साथ जो है प्लेसेंटा गैस एक्सचेंज में टेक पार्ट करता है, और राइट साइड का प्रेशर क्या होता है, मोर देन दैट ऑफ द लेफ्ट साइड प्रेशर। ओके, चलिए अब ये आप यहाँ पे मैंने जो फ्लो चार्ट बनाया है इसको आप समझिए कि कैसे होता है। सबसे पहले आपको क्या बताएंगे कि एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहला चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि प्लेसेंटा का क्या रोल है, गैसियस एक्सचेंज में टेक पार्ट कौन करता है, प्लेसेंटा, गैस एक्सचेंज। मतलब जो सर्कुलेशन स्टार्ट होगा इसी प्लेसेंटा से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजनेशन यहाँ पे हुआ। जब ऑक्सीजनेशन यहाँ पे होगा तो अब प्लेसेंटा में जो वेन है उस वेन के थ्रू ब्लड कहाँ जाएगा, आपका हार्ट तक पहुँचेगा। वो हार्ट तक कैसे पहुँचता है वो देखते हैं। तो प्लेसेंटा से निकलता है आपका अम्बिलिकल वेन। क्या निकलता है, अम्बिलिकल वेन, राइट। अब गैसियस एक्सचेंज हुआ प्लेसेंटा में, मतलब अम्बिलिकल वेन में कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अम्बिलिकल वेन में आया। अब वो जाएगा आपका इंफीरियर वेना कावा में। किस में जाएगा, इंफीरियर वेना कावा, राइट, इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा में पहुंचता है कैसे, तो ये इस पाथ को बाईपास करता है और इंफीरियर वेना कावा में पहुंचता है। पोर्टल सर्कुलेशन को बाईपास करते हुए इंफीरियर वेना कावा में पहुंचता है। तो किसके थ्रू पहुंचता है, उसको बोलते हैं डक्टस वेनोसस। डक्टस वेनोसस के थ्रू ये पोर्टल सर्कुलेशन को क्या करता है, पोर्टल सर्कुलेशन को क्या करता है, बाईपास, राइट। मतलब अब अम्बिलिकल वेन से ब्लड हमारा आ गया इंफीरियर वेना कावा में। अब इंफीरियर वेना कावा से आगे बढ़ेगा, राइट। अब ब्लड आ जाएगा इंफीरियर वेना कावा के थ्रू किसमें, राइट एट्रियम में। किसमें आ जाएगा, राइट एट्रियम में। कैसा ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। अब आपको पता है कि राइट साइड का प्रेशर हाई होता है, मतलब राइट एट्रियम का प्रेशर हाई होगा तो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ ब्लड जाएगा। कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम की तरफ ब्लड जाएगा, राइट। ये राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ ब्लड जाएगा। कैसे जाता है, तो एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं फोरामेन ओवेल। यहाँ पे राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट है उसमें क्या ओपनिंग प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल। अब फोरामेन ओवेल के थ्रू ब्लड कहाँ चला गया, राइट एट्रियम से आपका लेफ्ट एट्रियम में ब्लड चला गया, राइट।
तो अब एक तो लेफ्ट एट्रियम में चला गया, अब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा ब्लड, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा ब्लड, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, राइट। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। अब यहाँ से ये ब्लड जाएगा किस में, एरोटा में जाएगा। तो ये आपका एरोटा बनाया मैंने, एरोटा। एरोटा का जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट है असेंडिंग एरोटा, असेंडिंग एरोटा। ये पार्ट है आपका आर्च ऑफ एरोटा, और ये पार्ट है डिसेंडिंग एरोटा, राइट। तो आर्च ऑफ एरोटा एंड डिसेंडिंग एरोटा में ब्लड चला गया। अब यहाँ से ब्लड कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी या लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट की तरफ पूरा ब्लड गया है, राइट। तो अब यहाँ से डिसेंडिंग एरोटा के थ्रू ये लोअर हाफ में सप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या है, लोअर हाफ ऑफ बॉडी। लोअर हाफ ऑफ बॉडी में कौन सा ब्लड गया है, कौन सा ब्लड गया है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब समझ में आया बात आपको, क्या आया कि प्लेसेंटा में गैसियस एक्सचेंज हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अम्बिलिकल वेन के थ्रू डक्टस वेनोसस के थ्रू इंफीरियर वेना कावा में आया, इंफीरियर वेना कावा के द्वारा राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है फोरामेन ओवेल के थ्रू, और वहाँ से एरोटा से होते हुए लोअर हाफ ऑफ बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया। मतलब सेल्स को सप्लाई कर दिया गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब किसके द्वारा जाएगा, अम्बिलिकल आर्टरी। किसके द्वारा, अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल आर्टरी के द्वारा आपका किस में चले जाएगा, प्लेसेंटा में चला जाएगा। तो अम्बिलिकल आर्टरी में कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर प्लेसेंटा में आ गया, और वहाँ पे फिर से क्या होगा, आपका ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस होगा। एक तो ये वाला पार्ट, मतलब आधा पार्ट आपको समझ में आया है। अब आगे और समझिए, देखिए जो राइट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में गया था, कुछ ब्लड तो फोरामेन ओवेल के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में चला गया, कुछ ब्लड अब यहाँ से आपका, कुछ ब्लड क्या होगा, कुछ ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में भी चला जाएगा। किस में चला जाएगा, राइट एट्रियम से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल में आपका ब्लड और ऊपर से भी ब्लड आ रहा है। एक तो ब्लड आ गया इंफीरियर वेना कावा का कुछ ब्लड राइट वेंट्रिकल में, और ऊपर से भी ब्लड आ रहा है ऊपर से ब्लड आ रहा है सुपीरियर वेना कावा के थ्रू। सुपीरियर वेना कावा के थ्रू आपका आता है जो है, जो ऊपर है, मतलब अपर हाफ ऑफ द बॉडी है। तो अपर हाफ ऑफ द बॉडी में आपका क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आया, और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में ये ब्लड मिक्स होता है किसके साथ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ। किसके साथ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ, जो इंफीरियर वेना कावा के थ्रू आया था। तो ये मिक्स हो गया। अब यहाँ से मिक्स होने के बाद में ये बनाता है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, राइट।
क्या आता है, पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी में मेनली कौन सा ब्लड है, मेनली है मिक्स ब्लड, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू आया था, राइट, जो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू आया था, राइट। तो मेनली यहाँ पे क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब क्या होगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने के बाद में ये ऊपर जाएगा, और ऊपर क्या है, लंग्स है, ऊपर क्या है, लंग्स है। तो अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया था वो आपको याद रखना है। वो क्या मैंने बताया था कि जो लंग्स में है, लंग्स में होता है फिजियोलॉजिकल हाइपरटेंशन, फिजियोलॉजिकल हाइपरटेंशन मतलब लंग्स की जो है प्रेशर हाई होती है। लंग्स की प्रेशर क्या होती है, हाई होती है। लंग्स की प्रेशर क्या होती है, हाई होती है। इसलिए जो है ज़्यादा ब्लड लंग्स में नहीं जा पाएगा। तो जो भी ब्लड आपका आया था पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो भी ब्लड आया था उसका सिर्फ और सिर्फ 5% ब्लड आपका लंग्स में जाएगा। कितना परसेंट, 5% ब्लड ओनली गोज इनटू द लंग्स। क्यों, देयर इज फिजियोलॉजिकल हाइपरटेंशन। तो सिर्फ और सिर्फ 5% ब्लड आपका लंग्स में आया, ओके। अब रेस्ट 95% ब्लड कहाँ चले जाएगा, फिर से बाईपास होगा। रेस्ट 95% ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से सीधा आर्च ऑफ अरोटा में जाएगा। किस में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से सीधा आर्च ऑफ अरोटा में जाएगा। आर्च ऑफ अरोटा में जाने के लिए जो पाथ है उस पाथ को बोलते हैं डक्टस, या जो डक्ट से जाएगा उसको बोलते हैं डक्टस आर्टियोसस, डक्टस आर्टियोसस। तो डक्टस आर्टियोसस के द्वारा ये आर्च ऑफ अरोटा में चला जाएगा। अब अगर एक चीज़ और कि 95% ब्लड कैसे आर्च ऑफ अरोटा में गया, तो आपको पता है कि राइट साइड का प्रेशर मोर देन लेफ्ट साइड प्रेशर, ओके। राइट साइड प्रेशर इज मोर देन लेफ्ट साइड प्रेशर। तो ब्लड हमेशा कहाँ जाएगा, राइट साइड से होते हुए लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा। मतलब ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से बाईपास होकर डक्टस आर्टियोसस के द्वारा कहाँ चला जाएगा, आर्च ऑफ अरोटा में चला जाएगा, राइट। आई बात समझ में। तो ओवरऑल हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन देख लिया। पल्मोनरी सर्कुलेशन में हमें मेनली क्या देखना था वो एक बार आप ध्यान से देखिए। क्या कि जो लंग्स है, लंग्स का प्रेशर हाई है तो वहाँ पे ज़्यादा ब्लड नहीं जा पाएगा, सिर्फ 5% ब्लड लंग्स में पहुँचता है, बाकी ब्लड डक्टस आर्टियोसस के द्वारा फिर आर्च ऑफ अरोटा में चला जाता है। गैसियस एक्सचेंज कहाँ पे होता है, प्लेसेंटा में होता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अम्बिलिकल वेन के थ्रू डक्टस विनोसस के थ्रू इंफीरियर वेना कावा में पहुंचा। इंफीरियर वेना कावा में कुछ ब्लड लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है बाय फोरामेन ओवेल। ओपनिंग होती है बच्चों में प्रेजेंट हार्ट में, तो फोरामेन ओवेल के द्वारा ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर एरोटा के द्वारा फिर ये लोअर हाफ ऑफ बॉडी को सप्लाई कर दिया जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गई तो अम्बिलिकल आर्टरी से होते हुए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर प्लेसेंटा में चला गया। अब सेकेंड हाफ की अगर बात करें तो सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आया राइट एटियम में कौन सा ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया सुपीरियर वेना कावा के द्वारा। ये ब्लड राइट एटियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। यहाँ राइट वेंट्रिकल में ये मिक्स होता है इंफीरियर वेना कावा से जो ब्लड आई थी उसके द्वारा, और मिक्स होने के बाद में पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका ऊपर की तरफ सप्लाई होता है। वहाँ पे वो ओनली 5% ब्लड को लंग्स की तरफ भेजेगा, बाकी 95% ब्लड यहाँ से फिर से बाईपास हो जाता है। आई बात समझ में। तो ये आपका टोटल फीटल सर्कुलेशन हो गया। अब ये तो आपका फीटल सर्कुलेशन हो गया। अब चेंजेस क्या क्या आते हैं,
चेंजेस क्या क्या आते हैं। देखिए, अगर चेंजेस मतलब जब बर्थ हो गया बच्चे का, आफ्टर बर्थ मतलब फीटल से नियोनेटल चेंजेस, फीटल टू नियोनेटल सर्कुलेशन में क्या क्या चेंजेस आता है, तो ये देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, वो क्या याद रखना है, वो क्या याद रखना है। देखिए, जब फीटल हार्ट में लंग्स आपका क्या होता है, कोलैप्स होता है, लंग्स क्या होता है, कोलैप्स होता है। और जब बच्चे का डिलीवरी हुआ तो लंग्स एक्सपेंड होता है, लंग्स एक्सपेंड होता है, इसीलिए बच्चा यहाँ पे क्राई भी करता है। ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स द बेबी क्राइज, जब बेबी क्राई करेगा लंग्स एक्सपेंड होगा, मतलब स्टार्टिंग में जो फिजियोलॉजिकल हाइपरटेंशन था वो अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब लंग्स में क्या भर रहा है, एयर भर रहा है। तो पल्मोनरी प्रेशर फॉल्स, पल्मोनरी प्रेशर फॉल होगा, मतलब पल्मोनरी प्रेशर डाउन होगा। एक तो ये चेंज हुआ। अब इससे क्या होगा, जब पल्मोनरी प्रेशर फॉल होगा, तो अब यहाँ से ज़्यादा ब्लड किस में जाएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाएगा। अब लंग्स में क्या होगा, अब जो यहाँ पे एक्सचेंज का प्रोसेस था, गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस था, ये गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस कौन करेगा, लंग्स करेगा। तो लंग्स में ऑक्सीजनेशन हो गया। ऑक्सीजनेशन होने के बाद में अब लंग्स से पल्मोनरी वेन के द्वारा ब्लड आएगा। किसके द्वारा, पल्मोनरी वेन के द्वारा ब्लड किस में आएगा, लेफ्ट आर्टियम में ब्लड आएगा। कहाँ जाएगा, ये लेफ्ट आर्टियम में ब्लड जाएगा। अब क्या होगा कि पल्मोनरी वेन से ज़्यादा ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। मतलब लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, होगा। क्यों, क्या देखा हमने कि स्टार्टिंग में फिजियोलॉजिकल हाइपरटेंशन था, तो यहाँ पे ब्लड बहुत कम जा रहा था। क्या हो रहा था, ब्लड बहुत कम जा रहा था। लेकिन जब डिलीवरी के बाद में ये लंग्स क्या होता है, एक्सपेंड होता है। तो अब यहाँ की प्रेशर कम होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। जब लंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जाएगा तो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस कहाँ पे होगा, आपका लंग्स में होगा। तो अब जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के द्वारा कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। तो लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, तो लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। आया समझ में, तो ये लिख देते हैं, प्रेशर ऑफ लेफ्ट एट्रिया इंक्रीजेस। तो पहला चेंज आपने ये देखा। दूसरा चेंज क्या होगा कि डिलीवरी के बाद में प्लेसेंटा को रिमूव कर दिया जाता है। प्लेसेंटा रिमूवल, जब प्लेसेंटा को रिमूव किया जाएगा तब क्या होगा, देखिए जब प्लेसेंटा रिमूव कर दिया, ये प्लेसेंटा रिमूव कर दिए, तो अब कोई भी ब्लड अम्बिलिकल वेन के द्वारा डक्टस वेनोसस को बाईपास करते हुए इंफीरियर वेना कावा में नहीं जाएगा। तो मतलब नो डक्टस वेनोसस ड्रेनिंग इनटू द इंफीरियर वेना कावा। जब इंफीरियर वेना कावा में ड्रेन नहीं होगा, तो जब इंफीरियर वेना कावा में ज़्यादा ब्लड अब नहीं जा रहा है, मतलब राइट एट्रियम में भी ब्लड कम पहुंच रहा है। जब राइट एट्रियम में ब्लड कम पहुंच रहा है तो राइट एट्रिया का प्रेशर क्या होगा, डाउन होगा कि नहीं होगा, तो राइट एट्रिया का प्रेशर डाउन हो गया। तो एक पॉइंट ये लिख लेते हैं, प्लेसेंटा रिमूव किया तो नो डक्टस वेनोसस
no ductus venosus, less blood into the less blood in right atrium, मतलब pressure of left atrium decreases, sorry, pressure of right atrium decreases। अब इसी को कोरिलेट करते हुए तीसरा और चौथा पॉइंट भी लिख लेते हैं। इसी को कोरिलेट करते हुए तीसरा और चौथा पॉइंट। अब देखिए क्या हुआ था, लेफ्ट एट्रियम में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आया तो लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर इंक्रीज हुआ, मतलब लेफ्ट एट्रिया में ज़्यादा ब्लड आया तो लेफ्ट वेंट्रिकल में भी ज़्यादा ब्लड आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में भी ज़्यादा ब्लड आएगा, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल का भी प्रेशर इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेज, लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस, राइट। अब चौथा पॉइंट क्या कोरिलेट करेंगे, राइट एट्रियम में ब्लड कम आया तो राइट वेंट्रिकल में भी ब्लड कम आएगा। जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड कम आएगा तो राइट वेंट्रिकल का प्रेशर भी डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, तो चौथा पॉइंट हम ये लिख लेते हैं, राइट वेंट्रिकल प्रेशर डिक्रीजेस। ओवरऑल क्या देखा गया, स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में ये था आपका हार्ट में, अगर हार्ट का डायग्राम यहाँ पे मैं आपको बनाऊं तो स्टार्टिंग में आपने क्या देखा था, स्टार्टिंग में क्या था कि राइट साइड प्रेशर आपका मोर था, लेफ्ट साइड प्रेशर स्टार्टिंग में ये आपका लेस था, लेकिन अब अपोजिट क्या होगा, अपोजिट ये हो गया कि लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर अब इंक्रीज हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल का भी प्रेशर इंक्रीज हो गया। अगर राइट एट्रिया की बात करें तो राइट एट्रिया का प्रेशर डिक्रीज होता है और राइट वेंट्रिकल का भी प्रेशर डिक्रीज होता है, राइट। तो ये चेंजेस आपने हार्ट में देखे, राइट। अब नेक्स्ट चेंज आपका क्या होगा, नेक्स्ट चेंज वो देखिए, बहुत ही आराम से समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट चेंज क्या होगा, नेक्स्ट चेंज ये होगा कि राइट एट्रिया का प्रेशर डाउन हुआ, तो अब राइट एट्रिया का प्रेशर डाउन हुआ तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ ब्लड जाएगा, नहीं जाएगा। ये तो ये फोरामेन ओवेल के थ्रू जो ब्लड पहले जा रहा था, क्योंकि राइट एट्रिया का प्रेशर ज़्यादा था तो राइट एट्रिया से लेफ्ट एट्रिया की तरफ जा रहा था, लेकिन अब इसका प्रेशर डाउन हो गया है तो देयर वुड बी लेस ब्लड गोइंग और नो ब्लड गोइंग इनटू द लेफ्ट एट्रिया। तो अब क्या हो जाएगा, मतलब इसका क्या हो गया, फंक्शनल क्लोजर ऑफ द फोरामेन ओवेल, फंक्शनल क्लोजर ऑफ फोरामेन ओवेल। क्या हो गया, फंक्शनल क्लोजर हो गया फोरामेन ओवेल का, राइट। तो ओवरऑल एक चीज़ ये समझ में आ गया। अब लास्ट चीज़ जो आप अगर समझना चाहें तो लास्ट चीज़ क्या समझ सकते हैं इसमें चेंजेस में, देखिए अर्लियर 95% ब्लड वाज गोइंग इनटू द डक्टस आर्टियोसस एंड दैट वाज ड्रेनिंग इनटू द आर्च ऑफ अरोटा में। अब क्या होगा, जो है इस साइड का प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, है ना, राइट साइड का प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो मतलब अब इधर से ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा नहीं जा पाएगा, तो क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टियोसस, ये क्या होता है, क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टियोसस। पैथोलॉजी भी होती है इसमें, वो हम आगे की बात करेंगे कि अगर नहीं प्रॉपर क्लोज हो पाया तो क्या चीज़ें होंगे, वो हम आगे की में डिस्कस करेंगे। तो देयर वुड बी क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टियोसस, राइट। तो ये सारे चेंजेस किसके बाद आए, बर्थ के बाद में आए। एक बार फिर से रिकॉल कीजिए कि बच्चे में क्या होता है, देयर इज फिजियोलॉजिकल हाइपरटेंशन। क्या होता है, मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ,
there is physiological hypertension, placental pressure is low fetal circulation में, placenta takes part in the gaseous exchange, right side pressure is more than the left side pressure, right? If we talk about the fetal circulation में प्लेसेंटा से ब्लड अम्बिलिकल वेन के थ्रू डक्टस विनोसिस के द्वारा इंफीरियर वेना कैवा में आया, इंफीरियर वेना कैवा से राइट एट्रियम से ब्लड जो है आपका लेफ्ट एट्रियम में गया, किसके द्वारा? फोरामेन ओवेल के द्वारा। अब ये जो है फोरामेन ओवेल के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा एरोटा से ये लोअर हाफ ऑफ द बॉडी एंड देन फ्रॉम दियर अम्बिलिकल आर्टरी के द्वारा ये फिर से कहाँ चला गया? प्लेसेंटा में चला गया। अब नेक्स्ट में सुपीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, जो मिक्स हुआ आपका इंफीरियर वेना कावा के द्वारा जो ब्लड आया था ऑक्सीजनेटेड, उसके साथ में, और फिर पल्मोनरी आर्टरी आपका मेनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के कहाँ पे जा रहा है? लंग्स में जा रहा है। तो लंग्स की प्रेशर हाई है तो ओनली 5% ब्लड विल गो इनटू द लंग्स, रेस्ट 95% ब्लड bypass this pathway through the duct that is known as ductus arteriosus. क्या बोलते हैं इसको? ductus arteriosus. So this is all about the fetal circulation, and the changes that comes after birth is right side pressure would be low, so right atrium का pressure would be low, right ventricle का pressure would be low, left atrium का pressure would be high, left ventricle का pressure would be high, and there is functional closure of the foramen ovale, right? And closure of ductus arteriosus takes place after some time of birth. So this is all about द फीटल सर्कुलेशन। आई होप आपको पूरी टॉपिक अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट टाइम, बाय बाय एंड टेक केयर।